ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप जुड़े हैं। जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस नए हफ्ते में और नए एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में खुश हैं, स्वस्थ हैं और खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस महीने हम कोमलता यानी कि जेंटलनेस के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी जेंटल? क्या ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने जीवन में विनम्र हों? यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन रिबेका। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। आज हम ऐसे ज़माने में रहते हैं रिबेका जिसको सब चीज़ में हम अपना फ़ायदा दिखते हैं। तो क्यों ज़रूरी है जेंटल होना, है ना? इस सवाल का जवाब दोस्तों हमें शास्त्र बताता है और कई सारे जवाब हैं। सबसे पहला तो यही है कि ये प्रभु की इच्छा है दोस्तों। और हम जो प्रभु को मानते हैं, उसे अपना खुदा करके जानते हैं, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु की इच्छा पूरा करें, है ना रिबेका? और प्रभु चाहता है कि हम उसका चरित्र है जेंटलनेस और उसी को हमारे द्वारा भी लोगों तक दिखाया जाए, पहुंचाया जाए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान विनम्र बने और ऐसा करने में वो हमारी मदद करता है। आज प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको और हमें उसके समान विनम्र बनाए। दोस्तों, आज है सोमवार और आज हम दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। इस गीत के द्वारा हम अपने सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस पूरे हफ्ते मेथोडिस्ट चर्च कोटवार की कॉयर हमारे साथ जुड़ रही है और ये अपने गीतों से हमें आशीषित करेगी। कोटवार उत्तराखंड में है और यहाँ पर गढ़वाली भाषा बोली जाती है। तो आज हमारे लिए गा रहे हैं, ओ प्रभु जी मेरी ओर कान लगाना। तो आइए इस गीत को हम सब मिलकर सुने और इसके द्वारा हम भी परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु जी मम ओर ही कान लगाना। ओ प्रभु जी मम ओर ही कान लगाना। बालक हूँ प्रभु तोर घराने, बालक हूँ प्रभु तोर घराने। मोहे करो सियारा, मोहे करो सियाना। ओ प्रभु जी मम ओर ही कान लगाना। ओ प्रभु जी मम ओर ही कान लगाना। सींचिए अति कोमल पौधा, सींचिए अति कोमल पौधा। होवे नित फलमाना, होवे नित फलमाना। ओ प्रभु जी मम ओर ही कान लगाना। ओ प्रभु जी मम ओर ही कान लगाना। दुष्ट जगत पर हो जयकारी, दुष्ट जगत पर हो जयकारी। कृष्ण विजय के ध्याना, कृष्ण विजय के ध्याना। ओ प्रभु जी मम ओर ही कान लगाना।
मम और ही कान लगाना। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, मम और ही कान लगाना। कितना अच्छा लगता है ना रेबेका, सुबह सुबह प्रभु की आराधना करना और उन गीतों को गाना जो प्रभु के बारे में सच्चाई वर्णन करती है। और सच में हमारा परमेश्वर कितना अच्छा और भला परमेश्वर है। जी, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो हर समय हमारी ओर अपने कान लगाता है और हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए दोस्तों, जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस हैं उन्हें हमेशा परमेश्वर के पास लेकर आएं। और अगर आप ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो हम आपके लिए खास मौका लेकर आए हैं, अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। आप शायद कोई ऐसा खास आपके जीवन में है जिसे आप थैंक यू कहना चाहते हैं, तो क्यों ना आप उनके लिए हमारी चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट सीरीज़ में से एक गीत को डेडिकेट करें। ये गीत एक नई ज़िंदगी टीवी शो पर, जो कलर्स टीवी पर हर सुबह 6:30 बजे आता है, मंडे टू फ्राइडे, आपके लव्ड वंस के लिए खास प्ले किया जाएगा। तो दोस्तों, देर न करें, जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/cbn offerings। यहाँ जाकर आप अपने लव्ड वंस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत डेडिकेट कर सकते हैं। दैट इज़ सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट रेबेका। अगर हमें किसी को देना है गीत, बहुत कमाल का तोहफा है, तो ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आज एक बहुत ही खास पर्सनालिटी के साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही हम परमेश्वर के वचनों से भी सीखेंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। इंटरनेट के इनविजिबल तारों ने आज सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। We have created this fake virtual world that makes life convenient and connected, but also poses real threats. Frauds, phishing and cons हमारे जीवन के इतना ही हिस्सा बन चुके हैं जितना ऑनलाइन शॉपिंग, वॉलेट्स and Zoom meetings। साथियों, remember, safety comes first in cyberspace, and protecting our children in cyberspace, ये तो priority है। The internet can be a wonderful place to learn, shop, play games and talk to friends. Unfortunately, there are also predators, identity thieves and others online who may try to harm a child. In order to be safe online, it's important for children to be aware of this danger. According to the data released by National Crime Records Bureau, cybercrime against children increased by over 400% in 2020 as compared to 2019. Through awareness, we want to equip our children to live in cyberspace safely and ready to combat all the predators जो उन पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं। Cybersecurity refers to the space and desirable practices in online environments, which include being responsible when using online information and outlets. So be ready to eliminate the real threat of the fake world through weapons of awareness and alertness. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं विनम्रता के बारे में, जेंटलनेस के बारे में। और हमने जाना है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू बी जेंटल इन आवर लाइव्स, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ विनम्रता के साथ पेश आते हैं तो ये सिर्फ हमें ही नहीं बदलता, बल्कि दूसरों के जीवन में भी एक बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आता है और दूसरों के जीवन को भी आशीषित करता है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। और जैसे रेबेका ने कहा, परमेश्वर आया है हमें छुड़ाने के लिए और बदलने के लिए, है ना। परमेश्वर हमारे जीवनों में बदलाव लेकर आता है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं द वेरी फेमस बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस के साथ, जो आज देश के घर घर में अपने टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। आइए आज हम जानें कि कैसे विनम्रता और करुणा ने उनके जीवन को प्रभावित किया, क्यों इस चरित्र का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इनसे मुलाकात करें।
सर वी जस्ट वांट टू गो बैक इन अ फ्लैशबैक मेमोरीज, जहाँ छोटा घर था, थे ज़्यादा लोग थे फैमिली में, तो वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में कैसे, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? मैं जिस परिवार से मैं आया हूँ उसमें हम 8 भाई बहन थे और हम एक चाल में रहते थे, बस्ती में रहते थे। मुझे ऑलरेडी पता था, जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने देखा था मेरे भाई बहन वो सब 10वीं के बाद ट्यूशन दे रहे थे, यू नो, एंड दैट इज़ हाउ वी मेड मनी। फॉर्चुनेटली फॉर मी, क्योंकि मेरा सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, थिएटर में ज़्यादा रुचि था, मुझे तभी ये जहन में नहीं था कि मैं डांसर बनूंगा, और ना ही मैंने डांस सीखा था। और मेरे माँ बाप का ये मानना था कि डांसिंग जो है ना वो अमीरों का शौक है, इसको करियर मत बनाना, इतना पढ़ा लिखा हो कि तू सबसे अभी यही करने वाला है। शुरू किया तो बहुत दिक्कतें आई, बिकॉज यू नो घर घर जाके सिखाना और फिर अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलने में बहुत फ़र्क होता है। जो मैंने ड्रीम किया था कि अच्छा अभी कॉलेज हो गया, अब मैं घर घर नहीं जाऊँगा, मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलूँगा, एकदम फ्लॉप, कोई आया नहीं। फिर मैंने बोला कि रास्ता थोड़ा मोड़ना पड़ेगा। आई बिकेम द एस ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, और क्योंकि मेरे डांस में रुचि थी तो मैंने डांस और फिटनेस को मिला दिया। फिर बॉलीवुड तक बात चल गई। माय फर्स्ट पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट वाज माधुरी दीक्षित। Yeah, so it was amazing. Then it was Malaika, you know, Gauri Khan, Reena Datta, who also was the producer of that time, first time producer of Lagan. फिर वैसे ही वहाँ से ऑफर्स आने लगे कि यार तुम अच्छा नाच लेते हो यार, हमें भी नचा दो, एक गाना कर लो हमारे लिए। फिर धीरे धीरे 20 साल लग गए तो जब पहली अपॉर्चुनिटी मिली टीवी पे आने के लिए, और फिर जाके मुझे टेलीविजन का पहला अपॉर्चुनिटी मिला, डांस इंडिया डांस। आपकी मॉम बहुत रिलीजियस है, लाइक आप ईट टुगेदर, प्रे टुगेदर पे बिलीव करते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि वो कैसा रहा? 8:30 बजे रोज प्रेयर होता था कि घर जहाँ कुछ करना है, कितना भी काम करो, लेकिन 8:30 बजे आपको घर पे आना है, 9 बजे तक रहना है। ये डैडी और मम्मी का उसूल था। आपका एक पर्सनल इनकाउंटर होता है ना जीसस से, वो कब स्टार्ट हुआ और उसके बाद आपकी जर्नी कैसे चेंज हो गई? अब मैं शायद आई थिंक 8 और 9 ईयर्स का था, एंड आई लुक्ड एट जीसस क्राइस्ट एज अ फेस एंड आई सेड ओके जीसस यू आर माय सुपर हीरो। और मुझे कोई भी समस्या होती थी ना तो मैं भाई बहन के पास नहीं जाता था, मैं टीचर के पास नहीं जाता, मैं इतना महफूज हो गया ना जीसस क्राइस्ट के साथ, तो मैं उसके साथ बात करता था, जीसस नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू, अब ये ऐसे स्ट्रेस आ रहा है, अब ये एग्जाम का टेंशन है। तो मेरे माँ बाप से भी बात करना बंद कर दिया, भाई बहनों से बात करना बंद कर दिया। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए मैं डायरेक्टली जीसस के पास जाता। सो सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काइंडनेस जो है वो ब्लेसिंग्स कैसे लेके आता है लाइफ में? आई थिंक काइंडनेस हैज टू कम फ्रॉम द हार्ट टू अंडरस्टैंड पीपल। जब आप जज करने लगते हो, जब आप सब चीज पर्सनल लेते हो ना, तो यू कांट बी काइंड। आपके पास जब सब कुछ है और फिर आप काइंड बनते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके पास सब कुछ ना होते वक्त भी फिर भी आप थोड़ा काइंड बनते हो, वो बड़ी बात। एंड काइंडनेस इज नॉट अबाउट कि आप किसको कितना पैसा देते हो और खिलाते हो, वो अलग काइंडनेस है। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बीइंग काइंड टू पीपल, रिस्पेक्ट पीपल, even people who don't like you. Just remember that it's okay that they don't like you, firstly. So be secure. दूसरी बात कि ये थंब रूल है कि अगर आप भगवान भी हो ना, तो आपके पास 10 लोग होंगे, क्या 10 क्या ज्यादा लोग होंगे जो आपको नफरत करते हो। So even if you're a good human being, you will find people who don't like you. Accept it. But I feel the real genuine kindness comes from those people who have been given the worst, who have been dealt with the worst cards, of fate, and yet they don't let it, touch them. Even when Mary Magdalene came in and they were all trying to, say that she's an adulteress and blah blah blah. Jesus said, very simple, if any one of you have never sinned again, then that person can cast the first stone. And one by one everybody left. So that is kindness. That is, when you're asking for kindness, that's kindness. Jesus helped so many people, the lepers. His friends were not rich people. His friends were prostitutes and people from the lower classes. He used to be with the poor, the beggars, the robbers. And they used to find him so loving. And it was that love that he gave that transformed so many people. Learn to be kind to yourself. I think we need to be more kind to ourselves, love to ourselves. So I think the one message that we need to be loving and kind to ourselves so we can be loving and kind to others. I think that's the most important message. बहुत अच्छा लगा टेरेंस लुइस के साथ मुलाकात करके
और टेरेंस बता रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों पर दया दिखाई और कठोरता से व्यवहार नहीं किया जो पापी थे, जो समाज के द्वारा ठुकराए हुए थे। और दोस्तों, हमें भी ऐसा ही करना है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान लोगों को विनम्रता दिखानी है, उन्हें प्रेम दिखाना है। यस यस, सच है दोस्तों। चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या हमारे जैसे कॉमन मैन, हम सबको प्रभु के जेंटलनेस की ज़रूरत है। और परमेश्वर हम पर उंडेलता है अपनी करुणा को, अपनी कृपा को, अपनी कोमलता को वो हमें दिखाता है, ताकि हम अनुभव करें वो कितना अच्छा है और कितना भला है। जी, और जैसे कि राहुल ने पहले में बताया कि द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर अस टू फॉलो इज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जेंटलनेस। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह से सीखें कि हम भी कैसे अपने जीवन में विनम्र बन सकते हैं। यस दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि हमें क्यों जेंटल बनना है। क्या आप जानते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल जो है ये गॉड के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। और कई सारे गॉड के ऐसे प्रिंसिपल है, परमेश्वर के ऐसे सिद्धांत है जिनको गॉड बदलता नहीं है, उसने एस्टैब्लिश किया है। और एक ऐसा ही प्रिंसिपल है सोइंग और रीपिंग का। जो हम बोते हैं उसी को हम काटते हैं। सही है ना, कि अगर हम सेब का बीज बोए तो हम दुआ करने पर भी उसमें आम नहीं आएगा, सेब ही आएगा, क्योंकि ये गॉड का एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। अगर हमने नींबू बोया है तो उसमें नारियल नहीं आएगा, है ना। तो ये प्रिंसिपल जो है सोइंग और रीपिंग का, ये सिर्फ निसर्ग तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन में भी लागू होता है दोस्तों। जब हम कुछ चीज़ बोते हैं तो वैसा ही फिर हम काटेंगे। अगर हम प्रेम को बोते हैं तो हमारे जीवन में फिर प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम का फल हम देखेंगे। अगर हम नफरत बोएंगे तब हम नफरत का फल देखेंगे। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ से है। कि एक दिन मैं काफ़ी साल पहले बस में ट्रैवल कर रहा था और कंडक्टर ने गलती से मुझे जितना मैंने उसे पैसा दिया था टिकट के लिए उससे ज़्यादा लौटाया। तो मुझे ऑब्वियसली पता चल गया कि इसने मेरे नोट को गलत समझ लिया है। मैंने दिया था 50, उसने मुझे 100 का छुट्टा दे दिया। तो मैंने उसको पुकारा, बोला भाऊ आपकी लॉटरी लगी है क्या, आपने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया। तो उसने बोला अरे यार, कभी कभी ये रंग बिरंगी नोटों में आजकल पता भी नहीं चलता कि कौन सा नोट क्या है। लेकिन उसने बोला थैंक यू वेरी मच। नहीं कोई बात नहीं। और फिर शाम की बात है, उसी शाम की बात है, मैं कहीं पर गया था और हाथ धोने के लिए मैं वॉशरूम गया। और मेरी आदत है, मैं कभी कभी अंगूठी निकाल देता हूँ, मेरी शादी की अंगूठी जो है उसको मैं निकालता हूँ हाथ धोने के वक्त, ताकि वो सोप नहीं लगे। और हाथ धो करके मैं बाहर आ गया और मैं बैठा और मैं भूल गया था अंगूठी पहनने के लिए। और कोई मेरे पीछे आया और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला क्या ये आपकी अंगूठी है। तो मैंने सोचा ओह थैंक यू सो मच। और उस रात मुझे परमेश्वर ने कुछ कहा। उसने कहा कि क्योंकि तुमने उस कंडक्टर को भलाई दिखाई थी, तुम चाहते तो वो पैसा रख लेते थे, 50-60 रुपया था, लेकिन क्योंकि तुमने उसको भलाई दिखाई, मैंने तुमको हज़ारों गुना ज़्यादा भलाई दिखाई। क्योंकि तुमने भलाई को बोया था, तुमने करुणा को बोया था, तुमने कोमलता को बोया था, इसलिए हमने कोमलता काटा। दोस्तों ऐसा ही कुछ परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन में। जल्दी से ये वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ नीति वचन 11 से। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 17, नीति वचन 11वां अध्याय 17वां वचन कहता है, दयालु मनुष्य स्वयं अपना भला करता है, जबकि दयाहीन स्वयं पर विपत्ति लेकर आता है। कितना सरल है ना दोस्तों। जो दया दिखाता है, जो करुणा दिखाता है, जो कोमलता विनम्रता दिखाता है, वो अपनी भलाई करता है, उसके साथ भला होगा। लेकिन जो क्रूर है, जो नफरत या बैर या क्रोध दिखाता है, उसके साथ वैसा ही होगा। तो आज हमें चुनाव करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे साथ वैसा ही होने वाला है। जो हम बोएंगे उसी को हम काटेंगे। थैंक यू राहुल फॉर इंकरेजिंग अस थ्रू योर पर्सनल एग्जाम्पल एंड थ्रू गॉड्स वर्ड कि हमें विनम्र बनना है और जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। दोस्तों अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं पास्टर राजेश बालू से, जो हमें परमेश्वर के वचन से कुछ अनमोल बातें बताएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, डू स्टे विद अस। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions.
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी जेंटल। और हमने जाना है कि जो भी हम अपने जीवन में बोएंगे हम वही काटेंगे। व्हाटएवर वी सो वी विल रीप। यस, लेकिन कभी कभी रेबेका होता है ना ऐसे कि कैसे हम बने। दुनिया में इतना नफरत है, इतनी कठोरता है, इतना हार्शनेस है, तो हमारे लिए आसान नहीं है विनम्र बनना। चुनौती होता है हमारे लिए। अगर कोई सामने से विनम्र हमारे प्रति बर्ताव करे तो आसान है, लेकिन जो दुनिया हम देखते हैं इतना क्रिटिकल होता जा रहा है और मीन स्पिरिटेड होता जा रहा है, खुदगर्ज होता जा रहा है। ऐसे में आसान नहीं है ना रेबेका? जी राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत चैलेंजिंग है आजकल के समय में कि हम विनम्रता का स्वभाव एक दूसरे को दिखाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हम उसके समान बन सकें। और जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उनके साथ जब हम समय बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। वो हमसे बातचीत करता है और हमारी मदद करता है कि हम उसके समान बन सकें। इनफैक्ट इस समय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पास्टर राजेश बालू, जो चंडीगढ़ से हैं, और इस पूरे महीने भर वो हमें विनम्रता के बारे में परमेश्वर के वचनों से सिखाएंगे और समझाएंगे। और आज भी वो हमें बता रहे हैं व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी जेंटल। तो आइए इस समय हम इनसे सीखें। सबको जय मसीह की। आज जिस विषय को लेकर हम बात करने जा रहे हैं वो है नम्रता। हमें क्यों नम्र होने की जरूरत है? जब हम परमेश्वर के वचन मत्ती अध्याय 5 वचन 5 को पढ़ते हैं, वहाँ वचन में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को पृथ्वी पे आशीषित देखना चाहता है, पर उसके लिए अनिवार्य है कि हम एक नम्रता का जीवन जिएं, क्योंकि जो नम्रता है वो पवित्र आत्मा का फल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा समय बिताने की जरूरत है, ताकि हमारे जीवन में नम्रता दिखाई दे। और हम इस पृथ्वी पर देखते हैं कि जो लोग हैं अलग अलग प्रकार की समस्याओं में उलझे हुए हैं। जगह जगह दुखों, तकलीफों और आंधियों में लोग फंसे हुए हैं, दुखों के बीच हैं, और कोई शांति, कोई आनंद, कोई तसल्ली देने वाला व्यक्ति नहीं है। जब हम नम्रता को लेकर बात करते हैं तो हमारे शब्द और हमारे काम जो हैं, मेरे प्रियो, वे लोगों के जीवन में महान कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। जब हम नम्रता से भरे हुए शब्द बोलते हैं, तब संसार और संसार के लोग जिनके पास कोई आशा नहीं और जहां कोई तसल्ली, कोई शांति नहीं, जहां लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मगर नम्र होकर जब हम उन शब्दों को बोलते हैं तो लोगों को वहां शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है, और परमेश्वर भलाई के काम के द्वारा अपने लोगों के जीवनों में महान कार्य करता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस पृथ्वी पे जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, नम्र होकर अपना जीवन जीने की आवश्यकता है। और इसीलिए जितना हमारा पवित्र आत्मा के साथ संबंध मजबूत होगा, उतने ही हमारे शब्द और हमारे कार्य नम्रता को दर्शाएंगे, और हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा जो लोग हैं इस पृथ्वी पर आशीष पाएंगे। जब हम भजन संहिता 37 उसके 11 पद को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। जी हाँ, जब हम नम्र होकर अपना जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषित करता है, शांति से भरता है, आनंद से भरता है। इसीलिए नम्र होकर अपने जीवन को जीना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। आज हमने सीखा कि नम्रता क्यों आवश्यक है। अगली बार हम जानेंगे क्या नम्र होना हमारी कमजोरी को दिखाता है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रोत्साहित हुए हैं और आपके अंदर भी ये चाहत जागी है कि हमें कोमलता से लोगों के साथ पेश आना है। कोमलता का स्वभाव जो है, जो फल है पवित्र आत्मा का, उसे सहयोग देना है ताकि वो और परिपक्व हो जाए, वो और मैच्योर हो जाए वो फल। तो आई होप पास्टर राजेश बालू ने आपको एनकरेज किया है और हम ज़रूर एनकरेज हो गए उन्हें सुनकर। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम भी बहुत इंकरेज हुए हैं। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अपने चैलेंजेस के लिए, अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के लिए, डिफ़िकल्ट पीपल के लिए जिनके साथ शायद आप रोज़ सामना करते हैं, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर ज़रूर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings।
यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। यस, ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब समय है हम प्रार्थना करें, है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों, हम परमेश्वर से कहते हैं कि ये हमसे मुमकिन नहीं है या हमारे लिए ये आसान नहीं है, हमें तेरे अनुग्रह की, तेरे सहारे की, तेरे मदद की ज़रूरत है ना। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु कि हमें क्या बनना है, क्या रहना है, कैसे बर्ताव करना है, इस सब का तूने हमें उत्तम उदाहरण दिया है प्रभु। हमने जाना है कि कोमल होना तुझे भाता है प्रभु, और हम वो करना चाहते हैं जो तुझे प्रसन्न करता है। हमें कोमल बना प्रभु। शायद हमारी परवरिश कठोरता में हुई होगी, लेकिन आज प्रभु हम हमारे पास्ट के नहीं, लेकिन हम तुझसे प्रेरणा पाते हैं प्रभु, तुझसे हम इंस्पिरेशन पाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें मदद कर। हर एक दर्शक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हम सबकी मदद करेगा प्रभु, कि हम कोमलता से लोगों के साथ पेश आए प्रभु। तेरी महिमा के लिए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आमीन। वाह, कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों, जो कहता है धन्य है वे जो नम्र है। दोस्तों, परमेश्वर हमसे कह रहा है धन्य है हम जो नम्र है। जब हम नम्रता का बर्ताव लोगों के साथ करते हैं, कोमलता लोगों को दिखाते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीष देने का वादा करता है। कहता है ब्लेस्ड आर यू, हम आशीषित लोग हैं। और दोस्तों, प्रभु की आशीष में हम बने रहें और परमेश्वर की कोमलता और नम्रता को लोगों तक पहुंचाते रहें। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, इस वायदे के साथ कि आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे यही कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आप और हम मिलकर परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। और तो हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स एंड कीप ऑन ड्रॉइंग क्लोजर टू द लॉर्ड एंड बिकमिंग मोर एंड मोर लाइक हिम। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।